देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं माहिरा खान आज आई हुई हूँ वार्ड नंबर 49 में यहाँ के पार्षद जी रियाज अंसारी के पास, जो हमें कुछ सवालों के जवाब देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आपने क्या क्या कार्य किए हैं इन 5 सालों में? देखिए 5 सालों में काम तो इस क्षेत्र में हमारे बहुत ज़्यादा थे, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और पहले से काम बहुत कम हुए हुए थे। चूने भट्टों का एरिया सारा नई आबादी थी और नई आबादी होने के नाते जो है वहाँ पे गलियों का निर्माण नहीं हुआ था, गलियाँ नहीं बनी हुई थी, सड़कें नहीं बनी हुई थी। जब से हम पार्षद बने हमने जितना हो सका है ज़्यादा से ज़्यादा गलियाँ बनवाने की कोशिश करी है और लगभग इस वक्त हमारे वार्ड में एक रोड भी ऐसा नहीं है जो कच्चा हो। सर आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है? मेरा क्षेत्र देल कॉलोनी का जो पुल है वहाँ से लेके चूने भट्टों का पुल है रायपुर रोड का, वहाँ से लेके नीचे से मैं आपको कॉलोनी गिनवा दूँ। देल कॉलोनी, आदर्श विहार, रक्षा विहार, सरस्वती विहार, पराग डेयरी और आज़ाद नगर कॉलोनी, अजंता इनक्लेव, चूना भट्टा, कबाड़ी बाज़ार, दिव्या विहार, प्रगति विहार, एमडीडीए कॉलोनी, आर के पुरम, पिंक बिल्डिंग, मिनी एमआईजी और उत्तराखंड विहार, भगत सिंह भाग 1, भाग 2, शिवपुरी कॉलोनी, लगभग 17-18 कॉलोनी है। सर आपका क्षेत्र इतना बड़ा है, क्या आपने यहाँ पर काफ़ी कार्य तो किए होंगे, और जनता का कहना है जैसे फॉगिंग वगैरह का कार्य यहाँ नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? देखिए फॉगिंग का जो काम है वो हम लोग रोज़ाना छोटी मशीन से करवा रहे हैं और बड़ी मशीन से भी हमने 1-2 बार कराया है। हमारे यहाँ डेंगू बहुत ज़्यादा तादाद में फैल रहा है और मैं आज भी नगर निगम गया था, मैंने स्वास्थ्य अधिकारी जी हैं उनसे भी कहा बड़ी मशीन से फॉगिंग कराने के लिए और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है आज अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो वो सोमवार को मेरे यहाँ फॉगिंग कराएंगे बड़ी मशीन से। और हमारे यहाँ हर वार्डों में जो है डेंगू का एक अभियान चल रहा है जिसमें सभी आसपास के वार्डों के लोग फॉगिंग मशीन लेके एक वार्ड को करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्दी होने। सर ये बताइएगा, क्या आपने अपने वार्ड के अंदर पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया है? बहुत बहुत ज़्यादा बनवाए, पेंशनें भी बनवाई हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं, स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाए हैं और उसके अलावा जो पहचान पत्र हैं लोगों के, आधार कार्ड हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों का तमाम प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं और जो और बच्चे, छोटे बच्चे जो जिनका नया जन्म हो रहा है उनके लिए भी किटों के लिए कहीं और सहायता राशि उनको मिलती है, उनके लिए तमाम प्रमाण पत्र बनाने का काम करते हैं। और मेरे पास, मैं आपको बता दूं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे मेरे पास कि मैं इलियास अंसारी के पास काम के लिए गया था और मेरा काम नहीं हुआ। मैं अपने पार्षद की मोहर और अपने लेटर हेड 24 घंटे जेब में रखता हूँ। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे कोरोना का कार्यकाल रहा, कैसे आपको वहाँ से मदद मिली, किस तरह से आपने लोगों की हेल्प की, क्या रहा आपका? देखिए कोरोना काल में इत्तफाक ऐसा हुआ जब कोरोना का एकदम जोर पकड़ा तो कुछ लोगों ने, एसडीएम वगैरह थे और थे, उन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि होने की वजह से मुझे खुद क्वारंटीन कर दिया था। सुभारती हॉस्पिटल के पास टैगबिन होटल है, उसमें जो है 17-18 दिन मुझे वहाँ क्वारंटीन रखा। यहाँ कॉलोनी सील कर दी गई थी, लेकिन मेरा बेटा है, उसके यार दोस्त हैं, उन्होंने जनता की बहुत मदद करी। अपने पास से भी मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख रुपए का राशन, 3-3.5 लाख रुपए का राशन अपने पास से भी बांटा है। जो मजदूर थे, जो कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, जो यहाँ फंसे हुए थे, दिहाड़ी नहीं लग रही थी, उनको पूछ के सब जगह से हमने अपने पास से भी राशन दिया है और जो सरकार से मदद आई है कुछ लोगों से हमने वहाँ से भी दिलवाया है राशन। और एक हमारे यहाँ ये जो अभी अजीम प्रेम जी की फर्म है, उन्होंने भी हमारे वार्ड में काफ़ी लोगों की मदद की हमारे माध्यम से। हमने जितने नाम उनको भेज दिए लिख के, उनकी पूरी किटें बना के उन्होंने वहाँ से भेजी, वो भी हमने दिए और काफ़ी काम हम लोगों ने किए। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपका वार्ड है, वार्ड में हमने जैसे जनता से पूछा, जनता के सवाल है कि कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो क्या तैयारी है उन कामों के लिए कि क्या वो आगे काम होंगे, कैसे होंगे? देखिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमने सिंचाई विभाग से भी काम कराया है, नगर निगम से भी काम कराया है और उससे भी काम कराया है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्य काम 2-3 रह गए हैं जो अभी होने बाकी हैं।
एक तो रायपुर रोड ठेके के सामने से पानी की टंकी अधोई वाला तक दोनों साइड का नाली का निर्माण होना है, जो बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और नाली बनी हुई नहीं है, पानी सड़क पे बहता है, सड़क टूट चुकी है, 3 बार को तारकोल से बनवा चुके, लेकिन पानी सड़क पे आने की वजह से वो फिर टूट जाती है। तो क्यों नहीं अपील की आपने सरकार से आगे इस चीज़ के लिए? क्या कहना है आपका, मतलब क्या संदेश देंगे कि सरकार को या जनता से क्या कहेंगे कि ये जो काम नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप इस बात? देखिए, आप लोग समझदार हैं। एक तो मेरा नाम मोहम्मद इलियास अंसारी है, दूसरे मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा मैं महसूस करता हूँ जो जिस वजह से मेरे यहाँ काम कम हो रहे। विधायक जी मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि विधायक जी के कोटे से मेरे यहाँ काम नहीं हो रहे। 2-4 काम उन्होंने कराए थे, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल हाथ खींच लिया। मेयर साहब के कोटे से भी अब आके थोड़े से काम हुए हैं मेरे यहाँ, और अभी काफ़ी काम होने हैं। पुश्ते लगने हैं मेरे यहाँ, जो पुश्ते से बस्तियों में पानी आ जाता है। 3-4 साल से मैं पुश्तों के निर्माण के लिए सरकार से भी, नगर निगम से भी, सिंचाई विभाग से भी, कई संस्थाओं से मैं कह चुका हूँ उस पुश्ते का निर्माण के लिए। जो अल्पसंख्यक आयोग के बिल्कुल पीछे नदी का पुश्ता टूटा हुआ है, दोनों साइड नदी के, उत्तराखंड बिहार में और भगत सिंह कॉलोनी में। 4 साल से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो काम हुआ नहीं है। अभी तक जो है तो कई बार लिख के ले गए, JEI, यहाँ तक के जो सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हैं उन तक से मैंने कह दिया। सर एक चीज़ बताइएगा कि आपका वार्ड स्मार्ट सिटी के अंदर आता है? स्मार्ट सिटी में तो मेरे वार्ड को मना कर रहे हैं कि इस वार्ड। भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम है बुरा मसाले वाला। सर ये बताइएगा कि आपके जो पार्षद जी है, कैसा कार्य है उनका 5 सालों में? ये इनका कार्य बहुत अच्छा है जी। देखो सड़कें और बहुत अच्छी हो गई, नालियों की भी गंदगी हट गई बिल्कुल, और सड़कें भी अच्छी हो गई। अब चलने में दिक्कत नहीं आती। अभी मसाले का काम कर रहे गाड़ियों से, पहले बहुत दिक्कत होती थी चलते हुए, अब बहुत अच्छा हो रहा कार्य, बहुत अच्छा हो रहा। सर ये बताइएगा कि उनका व्यवहार कैसा है सबके साथ? इलियास भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा हो, कोई भी उनके पास किसी भी टाइम चला जाए काम के लिए, कभी मना नहीं करते हैं। और किसी भी हाल में हो तुरंत साथ में चल देते हैं सबके साथ। और ये हमारी आरती इधर पूरी बनवाई, ये सारे बनवाई इधर की, और बहुत ही अच्छा काम करा इलियास भाई ने। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में भी यही पार्षद रहे हमारी कॉलोनी में। सर आप बताइएगा क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में फिर से चुन के आएंगे? जरूर है। इनकी जो मेहनत है, इनके जो अखलाक है, सब भाईचारा जो है, उसको देखते हुए तो मैम यही लगता है कि 100% आएंगे। आपको क्या लगता है कि, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि सर का व्यवहार कैसा है सबके साथ, जनता के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है। क्या लगता है फिर से चुन के आने जाने चाहिए? बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएंगे। जनता का कहना है कि उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 5 सालों में कार्य बहुत अच्छा किया है और जनता खुश है उनसे। हम भी यही चाहेंगे कि वो फिर से वार्ड में अपने पार्षद के रूप में आए। शुक्रिया सर।